एक बेटी की तकलीफदेह कहानी। कोई भी मदद नहीं कर रहा है हमारी, नहीं है कोई कमाने वाला और ना कोई सहारा। आखिरकार एक बेटी आई मीडिया के सामने अपने पापा को इंसाफ दिलाने। आप भी सुनिए उनकी कहानी, उनकी पुकार क्या है, उनकी मांग। देखिए परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। आदाब, मैं परवेज भट्ट इस वक्त मौजूद हूँ असर से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी तुरंगुल में। जैसे मैंने कल एक खबर दिखाई थी आपको, जिसमें मैंने दिखाया था कि एक बेटी जो है अपने पापा के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज फिर से जो है वो बेटी कैमरे के सामने आई है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सरपंचेज या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, तो बता दूँ कि जैसे वीडियोज़ जो वायरल हुए तो सरपंच साहब जो है मौके पर पहुँचे, उनके घर पहुँचे और उसी के साथ साथ जो है SDM असर ने ये बताया कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास सबमिट करें। उसी के अलावा मैं एक बात बताऊंगा कि डिपार्टमेंट जी, आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं सरपंच पंचायत रामगढ़ कुरमेल तहसील असर डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ। सर कल आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बेटी जो है, यही आपके साथ जो बेटी है, ये मजबूर होगी मीडिया के सामने आने के लिए। इनके पापा की डेथ हो जाती है लेकिन इंसाफ इनको नहीं मिलता, ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, ना ही आपकी तरफ से कोई इकदाम उठाए जाते हैं। क्या वजह है सर? ये 16/11/20 का वाकया है। 11 बजे मेरे को कॉल आई कि ऐसे ऐसे मतलब क्रेन में जो अब्दुल लतीफ़ है वो फंस गया। तो मैं जब मौके पे गया तो उसकी हालात मैंने बहुत ख़तरनाक देखी सर। वैसी ख़तरनाक मौत हुई उसकी सर। तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसे रखो इसको, जब तक नहीं इसकी लड़की वारिस जो थी वो आएगी। तो इन्होंने मतलब जो इनके मतलब चाचा के लड़के, मामे के लड़के थे, उन्होंने बताया कि नहीं जी हम वारिस हैं, हम इसको ले चलते हैं, तब तक कोई बात नहीं है। जब असर में पोस्टमार्टम किया तो तब भी मैंने इनको बताया कि इधर ही रखो, अभी मैं ऐसी एक्शन को बुलाता हूँ और मौके पर वो देखेंगे और इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। तो उन्होंने खुद जिम्मेवारी ली कि नहीं जी हम खुद करेंगे जी, खुद करेंगे। तो मेरे को इन्होंने मतलब बुलाया नहीं और 9 महीने हो गए। मुझे शक था कि इस लड़की को इंसाफ मिल गया है, मगर अभी तक ये बता रही है लड़की कि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। इस करके हमें मजबूर, इन्होंने जब हमारे को बताया कि परसों मतलब आपके चैनल के माध्यम से बताया कि नहीं सरपंच हमारे घर में नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, तो आज मैं मतलब आपके सामने आ गया और मैं ये बात आपके माध्यम से एक्शन रामन को और AW रामन को बताना चाहता हूँ कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए सर। फिर उसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं लेती है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर कदम नहीं लेते, तो क्या नेक्स्ट जो कदम होगा, क्या होगा सर? फिर तो हमारा फिर हम अपनी तरफ से फिर एक्शन लेंगे ना सर। कि अगर इस लड़की मतलब वो नौकरी करता था सर, कोई बकरियों के साथ नहीं गया था सर, वो ऑन ड्यूटी पे था सर, वो तो ऑन ड्यूटी पे था, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी यही राय आपके माध्यम से मतलब सब मतलब जितने भी मतलब इस चैनल को देखते हैं सर, कि मतलब इस लड़की के लिए देख, जैसे मतलब ये लड़की एक है, मतलब ना इसका भाई है, ना इसका बाप है, ना इसका कोई कमाने वाला सर। ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ सर, इसका ये मकान है सर, बैठने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन जितनी थी सर वो सारी चिनाब में चले गई। तो ये लड़की और इसकी माँ कैसे गुजारा करेगी मतलब? तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो मेरी जितनी भी पब्लिक है मतलब तो ये सब रोड पे आ जाएगी सर। इसका जिम्मेदार फिर एडमिटेशन होगा और एक्शन रामन और AW रामन होगा सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मुझे बताएं, कल जो आपने जो बताया था कि सरपंच हमारे पास नहीं आया या एक्शन नहीं आया, आज आपके पास सरपंच आए तो क्या बोला आपको सरपंच ने? सर इन्होंने जिम्मेवारी ली है कि हम बेटा आपका न्याय करवा के रहेंगे। उम्मीद है कि XN साहब रामन से और AW साहब आएँ और सरपंच साहब से मतलब बात करें कि हमारा न्याय होना चाहिए। हम यही इंतज़ार करते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके तो पापा का न्याय चाहिए मुझे, और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा के न्याय के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और मीडिया के सामने आने पर मजबूर इसलिए हुई हूँ कि मेरे पापा का न्याय मुझे मिलना चाहिए। मुझे बताओ कि डिपार्टमेंट की तरफ से या PMO की तरफ से जो है एक कदम उठाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या आपको लगता है कि वो कदम जो है वो सिर्फ एक नारा है या उसके लिए हकीकत में काम किया जाता है? नो सर, ये एक नारा है। अगर ऐसा होता तो 9 महीने से फिर हमारा न्याय क्यों नहीं हुआ? मैं एक बेटी मजबूर होकर पापा के इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आने पर मजबूर हो गई। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे क्यों आना पड़ता? मुझे बताओ कि इससे पहले भी उनको एक चोट आई थी, तो उस चोट का कोई मतलब सर उस चोट में भी हमें जय साहब ने धोखा दिया था। बोला था कि जो कागजात थे, जब पापा की सर्जरी हुई थी जम्मू बख्शीनगर में, तो उस टाइम जय साहब ने कहा था कि जो कागजात थे तो वो लिए हमसे, और पापा के साथ थी जो डेली विजिट था उसने भी लिए।
उन्होंने कहा कि हम आपको डिपार्टमेंट से एक्साइन साहब से आपको न्याय दिलाएंगे, खर्चा पानी भेज के देंगे। सर मैंने 1.5 महीना पापा जम्मू में रखे, किसी ने मुझे कोई हेल्प नहीं की डिपार्टमेंट की तरफ से, और ना मुझे वो कागज़ वापस मिले ना कुछ। फिर उसकी वजह से पापा ने केस किया डोडा में। जब केस पापा के हक में होने लगा तो जज साहब ने क्या किया कि वहाँ जाके उनके क्लर्कों को रिश्वत मानी कि आप बोलो कि इसको बेल नहीं मारा है, इसको काम पे नहीं लगी। सर ये सामान देखो, ये सामान गैंग कुली वालों का है, जिस काम पे पापा को लगी है वो सामान यहाँ पे मैंने जब्त रखा है कि जब तक मेरे पापा का न्याय नहीं होगा तो तब तक मैं ये नहीं दूंगी। मुझे बताओ कि आप डिपार्टमेंट से या डिस्ट्रिक्ट डीसी डोडा से एक्शन साहब से क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर मुझे अपने पापा का न्याय चाहिए, और जो मेरे पापा के साथ बेन्यायी हुई है उसका इंसाफ हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। इनकी ये आप अकेली जो है अपनी बूढ़ी माँ का पाल पोषण करता है, लेकिन डिपार्टमेंट को टसे मस नहीं है। अपनों ने ही इसको धोखा दिया, क्योंकि अपनों ने ही उस वक्त जिम्मेवारी उठाई थी, वो अपने आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने इस मसले को जो है क्यों नहीं आगे लिया, क्योंकि एक बेटी जो है मजबूर होगी मीडिया के सामने आने के लिए। बाकी आप देखिएगा रिपोर्ट में मोहम्मद अशरफ सतमैश साहब का क्या कहना है और इस बेटी का क्या कहना है और किस लहजे में जो है ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है। देखते रहिए मेरे साथ परवेज़ भट्ट, डोडा।